आज मिस्टर बीस्ट पूरे $2.5 लाख खर्च करके एक लग्जरियस प्राइवेट जेट खरीदता है और इस चैलेंज के लिए एक पायलट को चूज करके बोलते प्राइवेट जेट खरीदा है और अगर ये पायलट इसमें 100 दिन के लिए ट्रैप्ड रहा तो ये हाँ गाइस, अगर ये पायलट इसमें 100 दिन तक सरवाइव कर लेगा तो ये प्राइवेट जेट को जीत पाएगा और ये 2.5 लाख का प्राइवेट जेट इसका हो जाएगा। कि इस 100 डे चैलेंज का पहला आवर शुरू हो चुका है, तो क्यों ना हम इसमें कहीं घूम कर आए। हाँ चलो कहीं घूम कर आते हैं। देखते हैं ये सच में एक पायलट है या नहीं। क्या मतलब? अगर अरमांडो अगले 100 दिन इस प्लेन में निकाल सके तो ये हमेशा के लिए इसका हो जाएगा और फिर ये इसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। इस प्लेन में 100 दिन गुजारना आराम से कर लूंगा। काफी स्मूथ टेक ऑफ था। ये प्लेन तो बहुत अच्छा है। देखते हैं लैंडिंग कितनी स्मूथ होगी। वाह क्या फ्लाइट थी। मजा ही आ गया। तुमने अपने चैलेंज के पहले 2 घंटे पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगर इसके शरीर के किसी भी हिस्से ने जमीन को छुआ तो वीडियो वहीं खत्म हो जाएगा और ये प्लेन इसके हाथ से निकल जाएगा। जमीन नहीं छूना है। गुड लक। फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखते हैं अरमांडो ये प्राइवेट जेट जीत पाता है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा? ये है मेरा ऑफिस स्पेस और यहाँ मैं खाना खाऊंगा और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। तो लगता है मैं अगले 3 महीनों तक यहीं सोने वाला हूँ। यहाँ पर किचन नहीं है, बस एक माइक्रोवेव और एक एयरलाइन कार्ड भरकर कैन वाला खाना है। यहाँ पर शॉवर भी नहीं है। ये चीज थोड़ी हाँ, ये एक वर्ल्ड क्लास जेट है जिसे किसी को रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, तो इसमें अगले 100 दिन के लिए रहना अरमांडो पायलट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सूरज की किरणें मुझे खुशी देती है। मुझे परिवार की याद आ रही है। कुछ गड़बड़ है, प्लेन गिर रहा है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। आज पहली रात है, यहाँ कोई बेड नहीं है, तो मेरे लिए सीट ही सही है। गुड नाइट। प्राइवेट जेट मेरा होने वाला है। आरामदायक लग रहा है तो अब गलत है। ये बिल्कुल भी आरामदायी नहीं है। आज दूसरा दिन है और इस वीडियो को शुरू करने के लिए अपने दोस्त के प्राइवेट जेट का फायदा उठाने से बेहतर और क्या होगा। हम सब सोच रहे थे कि क्या तुम हमें एक हॉकी गेम के लिए न्यूयॉर्क ले चलोगे। हाँ क्यों नहीं, तुम भी आ सकते हो, हमारे पास टिकट है। ये कोई चाल नहीं है ना? प्लेन से उतरे तो हार जाओगे लेकिन तुम्हें गेम देखने मिलेगा। अच्छा देखते हैं। और हाँ, वो हमें हॉकी गेम के लिए ले गया, पर जैसे ही हम लैंड हुए, फ्लाइट के लिए थैंक्स। काश मैं भी वो गेम देख पाता, मगर मुझे अंदर रहना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अरमांडो अभी क्या कर रहा होगा। प्लेन योगा। हाँ सिर्फ एक हॉकी गेम के लिए जेट उड़ाने में इतना मजा आया कि अगले दिन बॉयज ने एक और ट्रिप प्लान कर ली थी। क्या तुम हमें मायामी फ्लोरिडा ले जाओगे? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। और यही है एक प्राइवेट जेट होने का सबसे बड़ा फायदा, हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम मायामी पहुँच चुके हैं। चलो मजे करें बॉयज। तो फिर मिलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो लोग इस जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। काश मैं अपनी बेटी और वाइफ से बात कर पाता, उनकी बहुत याद आ रही है। पर अभी भी चैलेंज के 96 दिन बाकी है। उम्मीद है। और फिर अगले कुछ दिनों में अरमांडो ने यहाँ एक्सरसाइज किया, माइक्रोवेव में खाना पकाया और शॉवर के बिना खुद को नहलाया और सोने के लिए अलग अलग जगह ट्राई किया। हाँ ये मेरे लिए सिर्फ एक शॉवर नहीं, एक्स्ट्रा जगह भी है। मैं खड़ा रह सकता हूँ, ये बढ़िया है। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा, अगले 90 दिनों के लिए शावर या $50,000 कैश। क्या चाहिए तुम्हें? 90 दिनों के लिए शॉवर जरूरी है, पर मैं कैश लूंगा। वो क्या? ओह माय गॉड। 150 रुपया देगा। इन पर सो ही जाता हूँ। $50,000 ने शायद इसके बेड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मगर अरमांडो के दिमाग में एक नई टेंशन पैदा हो गई। अगर सच में मुझे इस जेट की चाबियां मिल जाए तो मैं इसका क्या करूं? इसे बेच दूं या अपने पास रखूं? चैलेंज को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और अरमांडो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। आज का मेल अच्छा है। मैंने अपने लिए फेस्टिवल्स बनवा लिए। मैं अपने सारे छोटे मोटे कामों को इस तरह ट्रैक कर रहा हूँ। जो भी काम हो गए हैं बस उन्हें उठाकर इस तरह रख दो और देखते ही देखते दिन खत्म। लेकिन एक अच्छे एटीट्यूड के बावजूद भी अरमांडो शायद यहाँ 100 दिन पूरे नहीं कर पाए क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पाते। ऊपर नीचे होता है। आज पहली बार लग रहा है जैसे मेरा शरीर खुश नहीं है। वर्कआउट नहीं हो पाया, पेट भी खराब है। पता नहीं मैं ठीक से सोया भी या नहीं। मैंने फिर से सीट पर सोने का ट्राई किया, जो कि मेरी गलती थी, बीच वाली की तरह। आज मुझे ऐसा ही लगा है। पता नहीं कल मुझे जिमी क्या ऑफर करेगा, पर मुझे बेड चाहिए। मेरे पास अरमांडो के लिए एक परफेक्ट ऑफर है, लेकिन मैं एक वीडियो में नहीं देता। लेकिन इस बार मैंने अरमांडो को एक पूरी रात आराम से सोचने का टाइम दिया। तुम्हारा डे 20 का ऑफर है इस प्लेन के लिए स्पेशली डिजाइंड ये इन्फ्लेटेबल बेड, या मैं तुम्हें एक मिस्ट्री क्रेट के कोऑर्डिनेट्स दूंगा जो दुनिया के किसी भी कोने में रखा गया है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसमें $2.5 लाख हो, या फिर एक टेस्ला, या इस जेट से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। ओह क्या करूं? कल सुबह अपना फैसला तैयार रख। वेलकम अबोर्ड। आज 20वां दिन है। स्वागत है मेरे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम में। सच बता, हाँ।
कल रात की नींद कैसी थी? ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों पर सो रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये बेड तुम्हें यहाँ 100 दिन पूरे करने में मदद करेगा? मैं जानता हूँ कि इससे मेरा शरीर तो 100 दिन टिक पाएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन है इस दुनिया के ऐसे रैंडम कोऑर्डिनेट्स जहाँ रखा है एक मिस्ट्री बॉक्स। ये कुछ ऐसा है कि जो मैं अभी महसूस कर सकता हूँ। मैं बिना ठीक से सोए इस जेट को उड़ा नहीं सकता। तो क्या तुम ये इन्फ्लेटेबल बेड लोगे या फिर वो बड़ा सा शानदार मिस्ट्री गिफ्ट? मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ और इसीलिए मैं चुनता हूँ इस बेड को, जिससे मुझे बेड काफी मदद सच मिलेगी। में उस मिस्ट्री गिफ्ट में एक लैम्बोर्गिनी थी। सच में? हाँ। ओह आज रात लैम्बोर्गिनी के सपने मत देखना। नहीं, वो पक्का सपनों में आएगी। डर पाएगा। इस बेड की वजह से अरमांडो अब बहुत अच्छे मूड में है। ब्रो, लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह फोकस्ड हूँ इस जेट को जीतने के लिए। अब मैं अपने एयरप्लेन के बारे में पढ़ूंगा। बस 2000 पेजेस हैं। लेकिन ये अब भी एक एंड्योरेंस चैलेंज है जो कि आगे जाकर और मुश्किल होने वाला है। मैं सोचने लगा जहाँ मुझे जाना है। और भले ही ये प्रैक्टिस फ्लाइट्स उसका अच्छा खासा टाइम पास करवा रही थी, अरमांडो के दिमाग पर सिर्फ खाना ही सवार था। मैं सबसे पहले न्यू ऑरलेंस जाना पसंद करूंगा। वहाँ के क्रियोल फूड और बिंगेंट्स के लिए बहुत सारे क्विजीन्स हैं। चार्ल्सटन का सी फूड और न्यूयॉर्क पिज्जास का तो मैं दीवाना हूँ। फिर की वेस्ट जाना है, वहाँ क्यूबन सैंडविच और कुछ एम्पनाडास खाऊंगा। बारबेक्यू हो तो मजा आ उसके जाए। दिमाग में बस खाने की बातें ही चल रही थी क्योंकि वो पिछले 1 महीने से बस कैंड फूड ही खा रहा था। वैसे सच कहूँ तो इसकी स्मेल बिल्कुल कैट फूड जैसी है। 100 दिन बस यही है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये चैलेंज आसान होगा। अरमांडो इस प्लेन में पिछले 30 दिनों से रह रहा है और आज हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है। अरमांडो! हाय दोस्तों। नीचे आ जाओ। तुमने इसे पहचाना? हाँ बिल्कुल। ये वो गैली कार्ड है जिसमें वही खाना है जो तुम पिछले 30 दिनों से खा रहे हो। और क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 दिन का खाना बचा है, आज मैं तुम्हें जिससे तुम इस वीडियो के एंड तक सर्वाइव कर सकोगे। ओके। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हारे जेट को अगले 70 दिन के लिए रीस्टॉक करें, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ओके। तुम चाहो तो ये कैन चिकन और टूना रिजेक्ट कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें एक फोन दूंगा जिसमें DoorDash इंस्टॉल्ड है, जिससे तुम कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। इस फोन में सिर्फ DoorDash ऐप होगा। इससे ना कॉल कर सकते हो ना टेक्स्ट। पर शर्त है कि अगर तुम DoorDash चुनते हो तो तुम्हें इस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी है उसे 24 घंटे तक अपने साथ इस जेट में रखना होगा। मतलब तुम्हें एक पूरा दिन इस छोटे एयरप्लेन में किसी भयानक चीज के साथ बिताना होगा। नहीं, इसे मत खोलना, मत खोलना। इसके अंदर कुछ है जो सांस ले रहा है। देखो, मैंने मिलिट्री में 22 साल बिताए हैं। मुझे लगता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी को मेरे इस फैसले से हैरानी होगी, लेकिन मैं DoorDash को चुनता हूँ। सच में? हाँ। ओके, तो इसे खोलने पर जो भी इसके अंदर है वो अगले 24 घंटे तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। 24 घंटे। इस पर ठोक कर देखो। नहीं, और जोर से। क्या ऐसा करने पर सांप अग्रेसिव नहीं हो जाते? 3, Oh my God. 2, 1, खोलो इसे। ये मैं हूँ अरमांडो। तुम नोलन के साथ फंसे हो। मजे करना, उससे ज्यादा इरिटेट मत करना। भला मैं कहाँ इरिटेटिंग हूँ? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे किसी इंसान से बात किए हुए काफी समय हो गया है। अरमांडो को पिछले 30 दिनों में कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिल पाया है और नोलन को पिछले 26 सालों में। मैं बस अगर चीजें तोड़ना शुरू कर दूँ तो मैं ये सारे बटन्स दबाऊंगा। ये तुमने क्या किया? अरमांडो, उसे बटन्स मत दबाने दो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट। मैं ये नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। नोलन कॉकपिट से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, मैं इसे लेकर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड है। DoorDash मेरे लिए गेम चेंजर है। लग रहा है जैसे मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। अब मैं यहाँ खुशी से रह पाऊंगा। लेकिन अरमांडो को जल्दी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जो DoorDash पर भी नहीं मिलता। काश मुझे इस एयरप्लेन में अपने पूरे परिवार के साथ दुनिया घूमने का मौका मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। 70 देशों में जा चुका हूँ, किलिमंजारो चढ़ चुका हूँ, मोटरसाइकिल की रेसेस की है, हर तरह के एयरप्लेन उड़ाए हैं और दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से मिला हूँ। मैं अपनी खूबसूरत वाइफ और बेटी को इस प्राइवेट जेट में बिठाकर दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अब मेरे पास बेड है, DoorDash है, मैं जो चाहे मंगवा सकता हूँ। मगर आखिर में हूँ तो अकेला। जब जिमी और उसके दोस्त यहाँ आते हैं और मुझे उनके साथ कहीं जाने मिलता है, बस तभी यहाँ मजा आता है। अरमांडो का इस तरह अकेला फील करना जाहिर था। हर वो वीडियो जिसमें कोई कंटेस्टेंट ज्यादा दिनों तक अकेला रहता है, उन्हें अकेलापन धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। और इसीलिए जब अरमांडो ने इस जेट में अपने 40 दिन पूरे कर लिए तो मैंने सोचा कि चलो उसे कंपनी दी जाए। लेकिन क्योंकि मैं एक जंगल में पुराने टेम्पल्स एक्सप्लोर करने में बिजी था, तो मैंने कार्ल और चैंडलर को वहाँ भेजा उसे चीयर अप हमारे करने। पास एक बहुत अच्छा ऑफर है मेरे और चैंडलर के साथ, एक वेकेशन $50,000 के लिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। ओ, $25,000 के लिए। नहीं, $10,000। मुझे वो पैसे चाहिए। अच्छा, तो हम तुम्हें $1 देते हैं। बस $1 के बोलो लिए। मंजूर है।
ये रहा तुम्हारा शर्ट, वेलकम। ठीक है, हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले दरवाजा खुलने दो। तुम क्या कहते हो? तो ये था तुम्हारा वो फ्लैटर, हाँ? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आखिर ये वेकेशन और कितना बेहतर हो सकता है। जरा डोर खोलना। प्रोजेक्टर सिस्टम। मजा आ गया। चलो कोई मूवी देखे। ये दिन 50,000 के लिए वर्थ इट होता। मुझे मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पार्टी से वापस आया हूँ। और अक्सर चेक इन के बाद का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन चेंजिंग होंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इन दीवारों को देखते रहो। मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आसान होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी अपने दिमाग को बिजी रखने में। तो मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर दिन कॉकपिट में बैठता हूँ, एक फ्लाइट का प्रैक्टिस रन करता हूँ। PCAS test. Checklist complete. लेकिन अरमांडो जल्द ही समझ गया कि इन फ्लाइट सिमुलेशंस में खोना उसे बस अपने परिवार की और ज्यादा याद दिलाएगा। मेरे पास बेटी की डॉल है जो हर जगह मेरे साथ रहती है, टर्बुलेंस में भी। ये हमेशा डांस करती है। सोचता हूँ क्या उसे मेरी याद आती होगी। मुझे आज सुबह उठते ही बस अपने परिवार की याद आने लगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक बार अपने वाइफ को गले लगा सकूं। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है। उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मुझे बस एक हक चाहिए। चैलेंज का आधा सफर पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट डे 50। मुझे अफसोस है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस एयरप्लेन से नीचे नहीं उतरा। आज डे 50 है। चलो देखें हमारा पायलट कैसा है। अरमांडो! मुझे लगा तुम लोग मुझे भूल गए। नहीं, क्या हाल है? ओह माय गॉश! तो इस चैलेंज के पहले 50 दिन कैसे रहे? मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। परिवार की बहुत याद आती है। मैं पहली बार उनसे इतना दूर रहा हूँ, बिना मिले, बिना बात किए। अगर हम तुम्हें एक फोन कॉल करने दे तो? मैं बेशक उन्हें ही कॉल करूंगा। ओह माय गॉश, मुझे अभी रोना आ रहा है। बेब, बेब, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड, आई मिस यू। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी। ओह, तुम्हारे हस्बैंड ने इस जेट चैलेंज का आधा सफर पूरा कर लिया है। अगर ये तुम्हारे पास के एयरपोर्ट पर आ जाए तो ये बताओ, क्या तुम वहाँ आकर इससे मिलोगी? हाँ बिल्कुल, 100%। मैं बहुत ही चलो एयरप्लेन को रेडी करें। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं उन्हें देखते ही जेट से उतर ना जाऊं। मैं उन्हें गले लगाने के लिए बहुत बेताब हूँ। स्वागत के लिए बैंड बाजा लाना चाहिए था क्या? मैं इमोशनल होने वाला हूँ। डैडी देखो, डैडी हाय कर रहे हैं। ओह माय, मैं अपनी बेटी से गले मिलने के लिए तरस रहा था। ओह माय गॉश, ओह बेबी, I missed you. Missed you too. मुझे पता था मैं रोने वाला हूँ। वेलकम होम, मेरे इस नन्हे घर में स्वागत है। ओके, Feastable. मैं यहाँ आने के बाद से नहाया नहीं हूँ। ओह ये सब कितना क्यूट है। ये हमारी एक छोटी सी जेट पिकनिक है। ये तो साफ था कि अपने परिवार से मिलकर अरमांडो को एक जरूरी एनर्जी बूस्ट मिला और उसने हर एक पल को पूरी तरह से जिया। यकीन नहीं होता मैं यहाँ हूँ। मगर अफसोस है कि ऐसे लम्हे पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अपने परिवार के साथ एक दिन बिताने के बाद अब फिर से यूं अकेले पड़ जाना बहुत मुश्किल है। तो अब उनकी यादें अगले 50 दिनों के लिए मेरे साथ बनी रहेगी। इससे मेरे लिए इस चैलेंज को पूरा करना और भी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन अपने परिवार से दूर होना ही वो इकलौती चीज नहीं थी जो अरमांडो को अंदर से खा रही थी। ये दीवारें और छोटी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो। अरे नहीं, प्राइवेट जेट में ज्यादा जगह नहीं होती। ये जेल से कम नहीं है। अब बस 4 ऑफर। तो ये नहीं पता था कि मैं डे 70 पर उससे मिलने नहीं आने वाला, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगने लगा कि मैंने शायद इस चैलेंज को उसके लिए कुछ ज्यादा ही आसान बना दिया है। पता नहीं जिमी कहाँ है। यहाँ बना दिया है, लेकिन वो उसका अकेलापन दूर नहीं कर पाएगी। जरा सोचो, 100 दिन तक अकेले रहना बिना किसी से बात किए। असली चैलेंज शायद यही था, ये अकेलापन। अलविदा प्यारे हॉकर जेट, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाता। पता नहीं जिमी अब क्या ऑफर करेगा। थाईलैंड मैं ये आराम से कर लूंगा। अरमांडो का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और उसने अगले 3 डिलीवरीज बिना रुके पूरी कर दी। वो $50,000 मेरे होकर रहेंगे। मगर फिर ये हो गया। ये क्या है?
ये बुरी खबर है, इसे भी अभी होना था। ठीक है, इसे लैंड करते हैं। और मेंटेनेंस की वजह से अरमांडो को ये रात डेनवर में ही बितानी पड़ी। अब छोटे छोटे मेंटेनेंस इश्यूज सामने आ रहे हैं। हमारे मेन गियर स्ट्रट्स में से एक लो था। शुक्र है कि हमें एक मैकेनिक मिल गया जो आकर इसे ठीक कर सका। दिन गुजारने के बारे में जितना ज्यादा सोचता गया, उसके लिए ये फैसला उतना ही मुश्किल होता गया। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। सजावट का सामान, एक बेड, डोर डैश के भरोसे तो मैं आराम से जी पाऊंगा। परिवार की बहुत याद आती है, पर मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें संभालने के लिए मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मैंने जिमी के सारे ऑफर्स ले लिए होते तो आज मेरे पास $1 लाख, एक लैम्बोर्गिनी और एक प्राइवेट जेट होता। लेकिन $5 लाख, उससे तो सब कवर हो जाएगा। तुम और 100 दिन परिवार से अलग रह पाओगे? इस प्लेन पर और 100 दिन $5 लाख के लिए। तो आज है डे 100 की सुबह। मैंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। आज डे 100 है। कैसा लग रहा है? मैं जीत गया। वैसे टेक्निकली अभी भी 10 मिनट बचे हैं, उतरना मत। क्या हम ये आखिरी कुछ मिनट कॉकपिट में बिता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं दरअसल आज तक कभी भी कॉकपिट में नहीं बैठा हूँ। ठीक है, एक प्राइवेट जेट के सबसे मेन हिस्से में तुम्हारा स्वागत है। याद है मैंने डे 90 पर क्या पूछा था? हाँ बिल्कुल, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। गुड, लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें यहाँ ले आओ टरीक। Come on, babe, हमने कर दिखाया। ओह माय गॉड, ये कितने प्यारे हैं। ओह माय गुडनेस। तो अब सुनो, तो 100 दिनों के बाद अब हम यहाँ पर आकर पहुंचे हैं, इस आखिरी फैसले पर। ये रहे इस प्राइवेट जेट के ओरिजिनल पेपर्स। अब ये ऑफिशियली तुम्हारे नाम पर है। अब ये प्राइवेट जेट हमारा है। तो कहाँ जाना है? ऑरलैंडो। नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। उम्मीद है आपको मजा आया।